प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव, अब आगे क्या करना है? जी हाँ, कई बार जब कपल्स प्रेगनेंसी प्लान करते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट की किट में 2 लाइनें आ जाती हैं, तो सबसे पहले यही सवाल आता है कि अब क्या करना चाहिए? डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? कौन से सप्लीमेंट्स लेना चाहिए? क्या डूज एंड डोंट्स हैं? खान-पान क्या होना चाहिए? डॉक्टर फर्स्ट विजिट में क्या करेंगे? मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद आपको डॉक्टर के पास कब जाना है, डॉक्टर आपके क्या-क्या टेस्ट करेंगे, फर्स्ट चेकअप में आप क्या-क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कौन सी वो सावधानियां हैं जो आपको टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद लेनी है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसे जितना हो सकता है शेयर करिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस जानकारी का फायदा उठा सकें। जब आपकी पीरियड्स ओवरड्यू हो जाते हैं और आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और उसमें यदि 2 लाइनें आ रही हैं, इसका मतलब है कि बॉडी में बीटा एचसीजी हार्मोन बन रहा है। ये हार्मोन डेवलपिंग एम्ब्रियो या डेवलपिंग प्रेगनेंसी से बनता है और जब इसकी वैल्यू 40 IU पर ml से ज्यादा होती है तब ये यूरिन में आता है और टेस्ट में 2 लाइन आती है। जनरली आजकल के जो प्रेगनेंसी टेस्ट हैं वो इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि जिस दिन पीरियड मिस होता है उसके 1-2 दिन में ही ये पॉजिटिव आ जाते हैं। तो जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है, तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप उसके बाद 3 या 4 दिन बाद, 10 दिन बाद आराम से डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेके जा सकते हैं। कुछ कंडीशंस में आपको टेस्ट पॉजिटिव आते ही डॉक्टर के पास जाना आवश्यक होता है। यदि आपको पहले ट्यूब में प्रेगनेंसी रह चुकी है, यदि आपका ट्रीटमेंट चला है और उसके बाद आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है, या पहले आपको मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है, उस स्थिति में आपको टेस्ट पॉजिटिव आते ही डॉक्टर के पास जाना आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसे केसेस में डॉक्टर जल्दी कंफर्म करना चाहते हैं प्रेगनेंसी को और कुछ केसेस में कुछ सपोर्टिव मेडिकेशंस देना चाहते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपकी पूरी हिस्ट्री लेंगे, आपके कुछ टेस्ट कराए जाएंगे और वो जो टेस्ट हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्लड ग्रुप, आपका हीमोग्लोबिन, आपका थायराइड का लेवल, आपके वायरल मार्कर्स यानी हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी और HIV की जांच, VDRL टेस्ट और यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी। ये सारे टेस्ट बुकिंग विजिट पे कंपलसरी होते हैं और हर टेस्ट का अपना एक सिग्निफिकेंस है। यदि TSH लेवल्स ज्यादा हो तो होने वाले बच्चे के मानसिक जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर असर पड़ सकता है। यदि हीमोग्लोबिन लेवल कम है तो माँ को तकलीफ हो सकती है प्रेगनेंसी में। यदि कोई वायरल इन्फेक्शन पॉजिटिव है तो उसकी अलग प्रिकॉशंस हैं जो प्रेगनेंसी में लेने। अब बात आती है सोनोग्राफी की। इस बारे में बहुत कंफ्यूजन है कि सोनोग्राफी कब करनी चाहिए, टेस्ट पॉजिटिव आते ही क्या सोनोग्राफी हो जाती है, क्या 2-3 महीने रुक के सोनोग्राफी करानी चाहिए? तो इसका जो प्रिंसिपल है वो बहुत ही सिंपल है। यदि नेचुरली कंसीव्ड प्रेगनेंसी है, पहले के कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, डॉक्टर 6 से 8 हफ्ते में आपकी सोनोग्राफी कराते हैं। उसका कारण ये है कि जिस दिन आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है उस दिन आपका पीरियड ऑफ जेस्टेशन 4 हफ्ते माना जाता है। जी हाँ, क्योंकि जो गणना होती है प्रेगनेंसी की वो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से होती है, न कि फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन से। तो जिस दिन आपका पीरियड मिस हुआ है उस दिन आप 4 हफ्ते की प्रेगनेंसी कैरी कर रहे हैं। आमतौर पे बच्चे की जो धड़कन होती है, जो कार्डियक एक्टिविटी जिसको कहते हैं, वो 6 से 7 हफ्ते में आती है। तो इसीलिए डॉक्टर टेस्ट पॉजिटिव आते ही कई केसेस में टेस्ट सोनोग्राफी नहीं कराते हैं, परंतु वो 2 हफ्ते बाद 6 to 7 वीक्स में सोनोग्राफी करना प्रेफर करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये इंटरनल सोनोग्राफी होगी, पेनफुल नहीं होती, इससे आपकी प्रेगनेंसी डिस्टर्ब नहीं होती और ये बिल्कुल सेफ है जो अपने गर्भस्थ शिशु है उसके लिए। कुछ केसेस में हम जल्दी सोनोग्राफी कराते हैं। तो क्या है वो कंडीशंस जिसमें हम 6 हफ्ते तक नहीं रुकते और जल्दी सोनोग्राफी कराते हैं? सबसे पहले वो पेशेंट्स जिनको पहले ट्यूब में प्रेगनेंसी रह गई हो। हम जानते हैं कि 99% केसेस में प्रेगनेंसी गर्भाशय में ही आती है, 1% केस में प्रेगनेंसी ट्यूब में रुक जाती है। जिसको पहले ट्यूब में प्रेगनेंसी रुकी है उसको फिर से ट्यूब में प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यदि महिला को लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है तब भी सोनोग्राफी जल्दी कराई जाती है, क्योंकि कभी कभी इसमें ट्यूबल प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं। यदि महिला को टेस्ट पॉजिटिव आ गया है और कुछ स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो रही है, उस केस में भी 6 हफ्ते तक नहीं रुका जाता, सोनोग्राफी जल्दी कराई जाती है। कई बार महिला की पहली डिलीवरी सिजेरियन से हुई रहती है। ऐसे केसेस में भी रिकमेंडेड है कि हम बहुत ज्यादा लेट नहीं करें, सोनोग्राफी जल्दी कर लें, क्योंकि एक बहुत ही रेयर कंडीशन होती है सिजेरियन स्कार एक्टोपिक। वो जितनी जल्दी डायग्नोस हो जाए उतना अच्छा होता है। ऐसे केसेस में भी हम थोड़ा जल्दी सोनोग्राफी कराते हैं। ये तो हो गई आपके फर्स्ट विजिट की बात। फर्स्ट विजिट में 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले डॉक्टर से बिना हिचके अपनी पूरी हिस्ट्री साझा करिए। कई बार पेशेंट्स को पहले TB हुआ रहता है या उनको कोई हार्ट की बीमारी का पहले इलाज चला रहता है, तो
अपनी जो पूरी मेडिकल हिस्ट्री है वो स्पष्ट तौर से डॉक्टर को बताइए, क्योंकि ये आपकी प्रेगनेंसी की केयर में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यदि आपको स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, वेपिंग या और किसी तरह के नशे की आदत है तो उसको भी आप डॉक्टर से फ्रैंकली डिस्कस करिए, क्योंकि होने वाले शिशु पर इन आदतों का बहुत बुरा असर पड़ सकता है। और ये बातें जब तक आप अपने डॉक्टर से नहीं बताएंगे तो डॉक्टर आपको सही सलाह नहीं दे पाएंगे। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपके घर में कोई भी यदि जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, घर में कोई मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है, कोई डेवलपमेंटल एब्नॉर्मेलिटीज या क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज के बेबीज हुए हैं, तो वो जानकारी भी आपको डॉक्टर से साझा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल तीसरे चौथे महीने में इस तरह के जेनेटिक डिजीजेस का पता सिंपल टेस्ट के द्वारा लगाया जा सकता है। अंत में आते हैं कि अब हमें प्रिकॉशंस क्या लेने हैं। ध्यान रखिए, प्रेगनेंसी नॉर्मल लाइफ का एक पार्ट है, ये कोई बीमारी नहीं है। तो आप वो सारी चीजें कर सकते हैं, आप नौकरी कर सकते हैं, आप अपने रूटीन कामकाज कर सकते हैं, आप लगभग सभी कुछ खाना खा सकते हैं। बस आपको 2 प्रिकॉशंस लेने हैं। यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो पार्टली कुक्ड यानी आधा पका हुआ नॉन वेज, फिशेस, एग्स, ये आपको अवॉइड करने हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, जहां तक हो सके संक्रमण या इन्फेक्शन से बचिए। जिन लोगों को वायरल है उनके पास जाने से बचिए। बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाने से बचिए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, यदि प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की समस्या है तो ट्रैवलिंग, एक्स्ट्रा एक्सर्शन, ये सारी चीजें डॉक्टर से पूछ के ही आपको करनी है। प्रेगनेंसी में इंटरकोर्स अधिकतर केसेस में सेफ होता है, कुछ केसेस में डॉक्टर मना करते हैं इंटरकोर्स के लिए, तो वो आप फ्रैंकली अपने डॉक्टर के साथ चर्चा करके और निर्णय ले सकते हैं। जहां तक दवाइयों की बात आती है, पहली तिमाही में दवाइयां अधिक नहीं दी जाती, केवल फोलिक एसिड का एक सिंपल टैबलेट आपको लेना है। इसके अलावा बहुत ज्यादा दवाइयां लेना पहली तिमाही में आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इस टाइम बेबी का शरीर बन रहा है। तो जहां तक संभव हो कम से कम दवाई लीजिए। सप्लीमेंट्स या प्री नेटल में केवल फोलिक एसिड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ केसेस में प्रेगनेंसी के सपोर्ट के लिए यदि डॉक्टर्स आपको मेडिसिन दे रहे हैं तो वो उनकी सलाह से आप सेवन कर सकते हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका टेस्ट पॉजिटिव है, और आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप सबके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।